की अध्यक्षता में बनी है। इस अभिनव पहल के लिए मैं देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। वन नेशन वन इलेक्शन ये आज की आवश्यकता है और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की दृष्टि से भी देखता हूं, बार बार इलेक्शन विकास के कार्यों में बाधा पैदा करती है, क्योंकि इलेक्शन की एक प्रक्रिया को कम से कम 1.5 महीने का समय लगता है और 1.5 महीने का यह कार्यकाल विकास की सभी प्रक्रिया को या नए नीतिगत निर्णय लेने में, विकास की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाने में कहीं न कहीं बाधक हो जाती है। इसके लिए आवश्यक है कि लोकसभा, विधानसभा और अन्य सभी प्रकार के इलेक्शन को एक साथ हम आयोजित करें। एक बेहतरीन पहल हुई है, यह न केवल विकास के लिए बल्कि लोकतंत्र की समृद्धि और लोकतंत्र की स्थिरता के लिए, जो प्रत्येक नागरिक के जीवन में खुशहाली लाएगा, उसके लिए यह एक अभिनंदनीय पहल है। मैं इसका स्वागत करता हूं। तो एक देश एक चुनाव के लिए कमेटी बन चुकी है और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इसके अध्यक्ष बनाए गए और आपने सुना कि सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस फैसले की प्रशंसा कर रहे थे। तो आज हम भी चर्चा करेंगे इसी विषय को लेकर कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जो कमेटी बनी है, यानी कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार का ये एक बड़ा कदम बताया जा रहा है। तो एक देश एक चुनाव का मसला वैसे तो लगातार सुर्खियों में बना रहा है और इस बीच भारत सरकार ने इस समिति का गठन किया जो इस पर अपनी रिपोर्ट देगी। इस कमेटी की अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे। भारत सरकार इस पर आधिकारिक नोटिफिकेशन भी जारी कर सकती है। तो चर्चा इसलिए भी तेज हो रही है क्योंकि बीते दिनों केंद्रीय संसदीय मंत्री प्रहलाद पटेल जोशी ने ट्विटर पर यह जानकारी दी थी कि 18 से 22 सितंबर तक केंद्र सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाने का एक बड़ा फैसला लिया है। इस दौरान 5 बैठकें होंगी और अमृत काल की ओर बढ़ रहे देश के विकास के मसले पर सार्थकपूर्ण चर्चाएं भी होंगी। हालांकि केंद्र सरकार द्वारा देश एक चुनाव को लेकर बनाए जा रहे माहौल पर विपक्ष फिलहाल आग बबूला है। ऐसे में सवाल तो बनता है कि वन नेशन वन इलेक्शन से विपक्ष में आखिर घबराहट क्यों? क्या 2024 से पहले पीएम मोदी या ये कोई एक बहुत ही बड़ा मास्टर स्ट्रोक है? क्या स्पेशल सेशन में कुछ बड़ा होने वाला है? ऐसे कई सवालों के साथ आज हम बड़ी बहस करेंगे। खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन उसके पहले हम आपको नेताओं के कुछ बयान सुनवा देते हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सन 2018 में ही पार्लियामेंट के भीतर अपनी ये बात, अपनी सोच रख दी थी कि हमको एक देश में एक साथ चुनाव होने चाहिए, लोकसभा और विधानसभा के। इससे समय बचेगा और अन्यथा की स्थिति में लगभग 6 महीने किसी भी चुनाव में लग जाते हैं, 3 महीने तैयारी के लिए और 3 महीने तक अधिसूचना जारी रहती है। तो 6 महीने में विकास कार्य बाधित होते हैं। तो अगर 5 साल में 6 महीने तो मान लो कि चुनाव कराए जा सकते हैं, 4.5 साल का समय मिलता है विकास कार्य कराने के लिए। लेकिन इसमें अगर हमने 6 महीने और डालकर तो 4 साल ही रखते हैं। इसके अतिरिक्त भी हमारी नगर निगम नगर पालिका का चुनाव होता है, साथ ही साथ जिला पंचायत के चुनाव होते हैं। तो इस तरीके से बहुत समय इन चुनावों में खर्च होता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का देश के संविधान और लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन भारत के लोकतंत्र में संभव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का वन नेशन वन इलेक्शन में छुपा हुआ एजेंडा है
वो भारत के जितने भी क्षेत्रीय दल हैं उनको समाप्त कर देना चाहती है। वो चाहती है कि देश में केवल 2 ही राजनीतिक दल रहे, उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जा सके। इसलिए भारतीय जनता पार्टी देश के संविधान और लोकतंत्र में बदलाव करना चाहती है। समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के इस मंसूबे को कभी पूरा नहीं होने देगी। वन नेशन वन इलेक्शन ठीक उस प्रकार से एक जुमला और नारा हो सकता है जैसा कि साहब ने पहले भी गढ़े थे। चाहे अच्छे दिन रहे हों, कई करोड़ रोजगार रहे हों, बहुत ही महंगाई की मार रही हो, 15 लाख रहे हों, क्योंकि हमारे देश का जो संघीय ढांचा है, जो व्यवहारिक तौर पर चीजें हैं, संभव नहीं है। पहले इलेक्शन साथ होते थे, धीरे धीरे राज्यों के जो अधिकार थे उनमें समाहित हो गए और केंद्र के चुनाव अपने हिसाब से होते रहे। तो ये राहुल गांधी का ग्राफ जिस तरह से बढ़ा है, उससे ध्यान भटकाने के लिए, जिस तरह से महंगाई चरम सीमा पर है उससे ध्यान भटकाने के लिए, और इंडिया के घटक दलों की जो बैठक हो रही थी उससे ध्यान भटकाने के लिए एक जुमला मात्र है। तो विपक्ष को ये जुमला मात्र लग रहा है। विपक्ष ये कह रहा है कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार इस वन नेशन और वन इलेक्शन के मुद्दे को इसीलिए लेकर आई है ताकि मूल मुद्दों से ध्यान भटकाया जा सके और जनता को इस पूरे षड्यंत्र में फंसाया जा सके। हालांकि वन नेशन वन इलेक्शन की अगर हम बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं तो जैसा कि देश में जब आज़ादी के बाद चुनाव हुए 1951-52 में, उसके बाद 1957, 62 और 67 में, तो विधानसभा और लोकसभा चुनाव साथ ही हुए थे। हालांकि उसके बाद साल 1968 और 1969 में कुछ विधानसभाओं और 1970 में लोकसभा भंग होने से हालात बदल गए और साल 2018 में विधि आयोग की तरफ से एक मसौदा तैयार किया गया था जिसमें एक देश एक चुनाव की वकालत की गई थी। इसमें कहा गया था कि अगर लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ किए जाते हैं तो देश को चुनावी मोड से निकालकर विकास पर ध्यान लगाया जा सकता है। फिलहाल केंद्र सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाकर वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चाओं को बढ़ा दिया है। तो विधि आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट तैयार की थी उसमें कई तरह के फायदे भी गिनाए गए थे, जिसमें जनता का पैसा बचना, प्रशासनिक और सुरक्षा बलों की व्यवस्था पर कम दबाव पड़ना, साथ ही साथ सरकार की नीतियों को बेहतर ढंग से लागू करना, ये वो तमाम फायदे बताए गए थे। और ये भी कहा गया था कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ होने के चलते लगातार चुनावी प्रक्रिया से निकलकर देश विकास से जुड़ी तमाम गतिविधियों पर भी अपना ध्यान लगा सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसी तरह की जो बात है वो विधि आयोग की तरफ से 1999 की रिपोर्ट में भी एक चुनाव की बात का जिक्र किया गया था और साल 1983 में भी भारत निर्वाचन आयोग यानी कि ईसीआई ने एक साथ चुनाव कराने का प्रस्ताव दिया था। यानी इसे बिल्कुल ऐसा ना समझा जाए कि ये मोदी सरकार के समय ही कल्पित हो रहा है और इसे सिर्फ एनडीए ही लाना चाह रही है। इसीलिए हमने थोड़ी सी पास्ट की भी बात की जो आपको समझना बहुत जरूरी है। चर्चा को शुरू करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। कृष्ण मोहन पांडे जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। पीयूष अग्रवाल जी हैं, आप संविधान विशेषज्ञ हैं। अभिषेक वाजपेयी जी हैं, आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। और अनिल शर्मा जी हैं, आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है चर्चा में। और मैं चर्चा की शुरुआत पीयूष अग्रवाल जी आपसे करना चाहूंगा। संवैधानिक तौर पर हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे और इसीलिए मैंने हमारे दर्शकों को थोड़ा पुराने समय में ले जाकर कुछ बातें बताई कि कब कब इसको लेकर सिफारिश की गई थी। लेकिन क्या वाकई में संवैधानिक तौर पर यह संभव है अगर हम इसके टेक्निकल टर्म्स को समझने की कोशिश करें? पीयूष जी। जी पीयूष जी। संविधान में जो प्रावधान है हाँ, उसमें आर्टिकल 368 है जो संविधान के प्रावधानों को अमेंड करने के लिए, उनको बदलने के लिए किसी भी सरकार को पावर देता है। 368 ये कहता है कि इस संविधान में चाहे जो कुछ भी लिखा हो उसके बावजूद जो संसद है उसका कॉन्स्टिट्यूएंट पावर उसके पास इनहेरेंटली रहेगा। कॉन्स्टिट्यूएंट पावर का मतलब हो गया कि अब जैसे 1947 के बाद एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी जिसने संविधान को बनाया,
अब उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जरूरत नहीं है, जो संसद है उसी को कॉन्स्टिट्यूएंट पावर इसी संविधान में दे दिया गया है, और वो उस पावर का इस्तेमाल करते हुए इस संविधान के किसी भी प्रावधान को अमेंड कर सकती है, उसको बदल सकती है, उसका संशोधन कर सकती है। इसमें बात सिर्फ इतनी सी है कि कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जिनके संबंध में अगर कोई अमेंडमेंट लेके आती है सरकार या बदलना चाहती है, तो उनके लिए 50% ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स उनसे भी उसको रेटिफाई कराना होगा। जैसे एनजेएसी आया था, जो जजेस, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपॉइंट करने के लिए जो कानून आया था, उसमें स्टेट के जो लेजिस्लेचर्स हैं उनसे भी रेटिफाई कराया गया था। तो 368 में पावर तो संसद में निहित कर दिया गया है कि संसद अगर चाहे तो वो किया जा सकता है। अब सवाल आता है कि वन नेशन वन इलेक्शन में इलेक्शन से रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं संविधान में, वो आर्टिकल 327 है और 328 है। 327 में पार्लियामेंट को यह पावर दिया गया है कि वो अपने इलेक्शन से संबंधित और स्टेट लेजिस्लेचर से संबंधित इलेक्शंस के जो प्रावधान है उसमें वो अमेंडमेंट कर सकते हैं। अब इस कार्य हेतु सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहल करते हुए एक कमिटी का वो कर दिया है, अपॉइंट कर दिया कमिटी, और उसमें प्रेसिडेंट साहब को उसके एज चेयरमैन बना दिया गया है, एक्स प्रेसिडेंट जो है, एक्स प्रेसिडेंट अपने जी। तो अब जहां तक संवैधानिक प्रावधान की बात है, उसमें तो मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखती। प्रावधान तो है और संसद में वो ताकत है, वो निहित है पावर। ठीक है, ये अच्छी बात आपने बताई। संवैधानिक तौर पर हम लोग ऐसा कर सकते हैं, हम मतलब हमारे देश की बात हो रही है। अब मैं पूछना चाहूंगा वाजपेयी साहब आपसे, आप लोगों को क्या नजर आता है अगर वन नेशन वन इलेक्शन हो जाए, यूपी में विधानसभा का चुनाव उसी दिन, लोकसभा का चुनाव उसी दिन, मान लीजिए 1 महीने के अंतराल में किए जाएं, क्योंकि कमेटी अब चर्चा करेगी, बहुत लोगों से सुझाव लेगी और फिर उसके बाद अर्थमेटिक डिजाइन होगा। पर वाजपेयी साहब क्या नजर आता है आपको? देखिए, चुनौतियां बहुत सारी हैं और सबसे बड़ी चीज की अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और भारतीय जनता पार्टी इसका फायदा लेना चाहती है। अगर आप इलेक्शन माइलेज को देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से, क्योंकि 24 आवर इलेक्शन में रहती है, तो उसको विकास कार्य करने के लिए उसके पास टाइम नहीं रहता। और सबसे बड़ी चीज अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि जब आप इलेक्शंस कराएंगे तो इतने सारे पैरामिलिट्री फोर्स आप लेकर के कहां से आएंगे, और उनपे जो आने वाला खर्च होगा आप उसको बियर कैसे करेंगे, बहुत सारी चीजें हैं। अब क्योंकि 3 तरीके से होते हैं, लोकल इलेक्शन हो गए, फिर स्टेट इलेक्शन हो गए, और जो अभी लोकसभा चुनाव, तो इन इलेक्शंस में अलग अलग कैटेगराइज होता है, क्योंकि जो लोकल इलेक्शंस होते हैं वो स्टेट इलेक्शन डायरेक्टली उनको देखता है। तो चुनाव आयोग इसको किस तरीके से करेगी, क्या है, अब इसके बारे में रूपरेखा तय होगी। और सबसे बड़ी चीज कि भारतीय जनता पार्टी अपने हार से डरी हुई है, क्योंकि आप देखिए, क्योंकि इस चीज को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जितने भी स्टेट्स में इस बार चुनाव लड़ चुकी है, वो हर जगह से उसकी सरकार जा चुकी है। तो भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, क्योंकि अगर वो वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ बढ़ रही है जैसे, ठीक है, तो उस रूप में वो चाहती कि जब कोई बटन भारतीय जनता पार्टी का दबाए तो वो भारतीय जनता पार्टी के हित में ही स्टेट इलेक्शंस में भी बटन दबाए, ताकि उसको फायदा मिल सके। क्योंकि भारतीय जनता, देखिए, जहां जहां से, क्योंकि उनके यहाँ पे ये मंथन किया गया कि हमारी स्टेट जिन जगह से हमारी सरकार गई हुई है, तो उन जगह पे सरकार गई तो क्यों गई, लोगों की पसंद और क्या नापसंद है उस जगह, तो वो उन चीजों को देख करके कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे 67 में क्योंकि इसका मसौदा जो कांग्रेस ने तैयार किया था, और जब इलेक्शंस हुए थे, जब उसकी वन नेशन वन इलेक्शंस के मद्देनजर जब हुए थे इलेक्शन, तब कांग्रेस की सरकार चली गई बहुत जगह से। अब अगर कई जगह पे प्रॉब्लम आप देखिए कि अगर कोई सरकार सपोज दैट है, आपने वन नेशन वन इलेक्शन के माध्यम से चुनाव तो कराए, अब एक जगह पे स्टेट गवर्नमेंट किसी और की स्टेट गवर्नमेंट मान लो त्रिशंकु की तरीके से अगर बट गई, या फिर वहां पे लोकसभा चुनाव के वजह से कुछ और दिक्कतें आई, मतलब कुछ बंटवारा उसमें हो गया, तो त्रिशंकु की तरीके से जब अटकी रहेगी स्टेट गवर्नमेंट से लेकर कई सारे चैलेंजेस हैं, कई सारे चैलेंजेस हैं। मैं रुक करता हूं कृष्णा मोहन पांडे जी, आपका बहुत सारे चैलेंजेस हैं। हालांकि संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी कर रहे हैं कि अभी तो कमेटी बनाई है, घबराने की क्या जरूरत है, लेकिन चैलेंजेस तो बहुत सारे होंगे। सभी राज्यों को फेवर में लेना पड़ेगा, जहां आपकी सरकार है वहां भी, जहां आपकी सरकार नहीं है वहां भी। बिना राज्यों की सहमति के
ये करना संभव तो नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए, किसी भी कार्य को आप करने और बड़े कार्य को करने निकलते हैं तो उसमें ढेर सारी समस्याएं आती हैं। तो क्या समस्याओं को देख के भाग जाया जाए, देश छोड़ दिया जाए? कई ऐसी देश में 370 जैसा जब हम हटाने जा रहे थे तो कितनी बातें आई कि जब 370 हटाएंगे तो इस देश में, जम्मू कश्मीर में कोई झंडा उठाने वाला नहीं होगा। आप देखिए जगह जगह पर झंडा लहराया जा रहा है। आप ढेर सारे ठीक है वाजपेयी जी, वाजपेयी आप कार्य करने जाते हैं तो उसमें असुविधाएं आती हैं, समस्याएं आती हैं। तो समस्याओं को देखकर भागना, मुझे लगता है कि ऐसे लोगों से देश नहीं चलने वाला है। भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की समस्याओं तो भाजपा भाग रही है, सहमत है और सबको साथ लेके, ये नहीं कि ये भारतीय जनता पार्टी का मसौदा है, ये विधि आयोग, इलेक्शन आयोग, संविधान समिति, ढेर सारी समितियों ने इसकी मसौदा तैयार करने के लिए कई बार अनुशंसा कर चुकी है। और चूंकि जब हम इस पे एक समिति बनाए हैं तो समिति पूरे देश भर के राजनेताओं से, सारे दलों से, देश के जितने राज्य के प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं उन सारे लोगों से बैठ के चर्चा करेंगे और उस पे जो एक आउटपुट आएगा उसे भारतीय जनता पार्टी चूंकि कार्य करेगी, केंद्रीय सरकार कार्य करेगी। दूसरी बात, ये पहली बार ऐसा नहीं है, ये पहली बार ऐसा नहीं है जब भारतीय जनता पार्टी इस कार्य को कर रही है। पहले चुनाव एक साथ हो चुके हैं, 52 में हुए हैं इस देश में, 52 में हुए, 57 में हुए, 65 में हुए, 67 में। ऐसा नहीं कि इस देश में चुनाव नहीं हुआ एक साथ, चुनाव कराया जा सकता है। अच्छी मंतव्यता के साथ बढ़े आगे। आप सोचिए 17वीं लोकसभा में 60,000 करोड़ रुपए का खर्च इस देश पे आया था, चुनाव होगा उससे शायद बढ़ के हो, और अन्य अन्य राज्यों में जो चुनाव होते हैं लगभग उतना और खर्च होता है। तो एक बहुत बड़ा धनराशि जो देश के विकास में लगना चाहिए, वो समय समय पर चुनाव, धनराशि और समय, अभी समझ में मुझे लगता है मुझे लगता है चुनाव ठीक है सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अब सिर्फ अपने समय पे बोलिए। विकास के लिए ठीक है, मैं लौटूंगा पांडे जी आपके पास। अनिल शर्मा जी हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं। आदरणीय अनिल शर्मा साहब, सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी, और मैं तो कहूंगा आप लोग के टाइम से ये पूरी चीज चालू हुई थी। साल मुझे और हमारे दर्शकों को पांडे जी ने बता दिया है कि 3 पंचवर्षीय में तो ये चला, लेकिन उसके बाद फिर लोकसभा के चुनाव के हिसाब से ये पूरी चीज अनवरत नहीं चल पाई, और आज हम लोग एक बार फिर से वही आम चुनाव वाले फेज में कहीं ना कहीं पहुंच रहे हैं। लेकिन क्या आसान रहेगा शर्मा साहब? देखिए, एक देश एक चुनाव का जो सिस्टम ये लोग लाना चाह रहे हैं, इसमें 2 पहले जो चुनाव हुए हैं, यदि ये संभव होता कि देश हित में होता तो ये कंटिन्यू रहता। अन्य राज्यों, कई राज्यों में चुनाव जो होते हैं उनकी प्रक्रिया अलग है, विधानसभा की व्यवस्था अलग है, लोकसभा की व्यवस्था अलग है, निकाय चुनाव अलग है। और ऐसी व्यवस्था में जहां जनता का रुख क्या होना चाहिए, किसको वो वोट देना चाहती है, स्थानीय चुनाव जो होते हैं वो स्थानीय मुद्दों पर होते हैं, विधानसभा के चुनाव अलग मुद्दों पर होते हैं और लोकसभा का चुनाव अलग मुद्दों पर। ऐसी स्थिति में यदि एक देश एक नेशन इलेक्शन का जो मामला ये लाना चाह रहे हैं, पहले हुआ, लेकिन पहले जब चुनाव हुआ तो उस चुनावों का जो नतीजा निकलकर सामने आया, उन चुनावों से देश की जनता को फायदा नहीं हुआ, इस देश को फायदा नहीं हुआ। इस वजह से ये चुनाव आज जो जैसे स्थिति में चुनाव होते हैं कि निकाय चुनाव अलग होते हैं, विधानसभा चुनाव अलग होते हैं, विधान परिषद अलग होते हैं, लोकसभा राज्यसभा के अलग अलग होते हैं। हालांकि इससे एक बोझ तो जनता पर पड़ता है, लेकिन जनता सही मायने में जिसको चुनना चाहती है वो भी चुन सकती है। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, ये कहते कि साहब हम कथनी करनी में अंतर नहीं है, बहुत बड़ा कथनी करनी में अंतर है। देश में 9 साल से ये सरकार चला रहे हैं, 9.5 साल होने जा रहे हैं, अब तक इनको किसी भी चीज की याद नहीं आई। ये धारा 370 की क्या, धारा 370 पूरी तरह हट गया, इनको ये नहीं मालूम है अभी। दूसरी बात, इस देश में विकास की बात है कि अगर चुनाव के समय जो कम मिलता है, 4.5 साल का, 5 साल का या 4 साल का, तो विकास के लिए जो समय मिलता है, ये भारतीय जनता पार्टी का जो रवैया है, ये भारतीय जनता पार्टी का रवैया तो केवल इलेक्शन और जीत की ओर अग्रसर रहने का इनको रवैया रहता है। जनता की जो मूलभूत समस्या होती है, इनका कोई सरोकार नहीं है। और यही वजह है कि इनका टोटल दिमाग जो चलता है वो इलेक्शन में कैसे जीत हो
किस जोड़ तोड़ की राजनीति की जाए, किस दल में तोड़फोड़ की जाए, किसको खरीद फरोख्त की जाए, उस पर ये लोग देश में एक साथ, चलिए ठीक है, देश में एक साथ, ठीक है, ठीक है पांडे जी ठीक है, समय थोड़ा हमारे पास कम है। पीयूष जी, एक अंतिम प्रतिक्रिया आपसे, एक फाइनल कॉल आप सभी पैनलिस्ट से ले लेता हूँ। पीयूष जी, कीजिए इस बात एक का। फाइनल स्टेटमेंट आपका सर, ये देश के लिए फायदेमंद होगा या नहीं? पीयूष जी देखिए ऐसा है कि जहां तक इसका फायदा नफा नुकसान है, उसी चीज को डिस्कस करने के लिए कमेटी बनाई गई है। मैं जहां से देख रहा हूं, मुझे लगता है कि अगर 4.5 साल काम हो और सिर्फ 6 महीने अगर राजनीति हो, तो उसमें जरूर मुझे तो फायदा दिखता है। अब यहाँ पे चूंकि 303 सीट वाली भाजपा, 55 सीट वाली कांग्रेस और 5 सीट वाली सपा यहाँ पे मौजूद है, बहुत बड़ा वर्ग है जो लोकसभा में रिप्रेजेंट कर रहा है हम लोगों को, भारत को। मैं यहाँ पे जो कमेटी बनी है, मेरी इन तीनों दलों से गुजारिश है कि अभी कुछ क्लियर नहीं है कि वो कमेटी के सामने कौन से सजेशंस गए हैं। यहाँ मुद्दा ये उठेगा कि मान लीजिए किसी सांसद की अगर डेथ हो गई, किसी एमएलए की डेथ हो गई, तो वो सीट क्या वेकेंट रहेगी? मान लीजिए किसी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आता है, वो प्रस्ताव किस तरह से काम करेगा? ये सारे सजेशंस लेके इनको अब कमेटी में जाना चाहिए। अभी तो एक प्रोसेस इनिशिएट हुआ है, उस पर राजनीति बाद में की जा सकती है। बिल्कुल। वाजपेयी जी, एक अंतिम प्रतिक्रिया आपकी संक्षिप्त में। नहीं, मैं बिल्कुल पीयूष जी की बात का सम्मान करता हूँ, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि देखिए, जब हम पैरामिलिट्री फोर्स की बात करते तो हमारे पास क्या उतनी उपलब्ध हो सकेगी? क्योंकि कहीं पे मान के चलिए, अगर केरल में चुनाव हो रहा है तो वो एक डेट में होगा, तमिलनाडु में चुनाव होगा तो वो एक डेट में हो सकता है, वो 2 पार्ट में कराएं। तो बहुत सारी चुनौतियां भी होंगी, उन चीजों के मद्देनजर हम इसको देखेंगे। लेकिन जब बात अगर धन बचाने की है, और जैसा कि अभी पीयूष भाई ने कहा, बिल्कुल अच्छी चीज थी कि हम 4.5 साल काम करें। लेकिन आप 4.5 साल अगर हम काम करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के पार्टी उठा करके देखिए, 4.5 साल अगर प्रदेश के या फिर केंद्र सरकार में देख लीजिए कैसे धन का दुरुपयोग हुआ है, या किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था कितनी बदतर स्थिति में होती जा रही है, किसी से छुपा हुआ नहीं है जी। तो बहुत सारे पैरामीटर्स देखने, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिस पर ध्यान देने होंगे। पांडे जी, अंतिम प्रतिक्रिया आपकी। देखिए, विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट को आप 1999 वाली रिपोर्ट को आप ठीक ढंग से देखेंगे तो जितने भी ये हम अभी चर्चा कर रहे हैं समस्याओं की या कैसे पर कर पाएंगे, वो सारी चीजें विधि आयोग ने अपने उस 170वीं रिपोर्ट में दी है। अभी कहते हैं कि कैसे हम एक साथ इतना समन्वय कर पाएंगे, रिपोर्ट को पढ़ना होगा। उस रिपोर्ट में और उसी रिपोर्ट में पांडे जी राजनीतिक दलों चर्चा की भी चर्चा की गई है उसमें, जिसमें सुधार भी हुआ है देश में। तो देखिए, यदि कोई बड़ी प्रक्रिया हम प्रारंभ करते हैं तो उसको ठीक करने के लिए सबका साथ आना होगा, और देश के विकास के लिए ये जरूरी है। और मुझे लगता है कि जब कमेटी अपनी रिपोर्ट आपके मुंह से देश के सामने विकास की बात ठीक है, देश हित में सभी को काम करना होगा। शर्मा जी, अंतिम प्रतिक्रिया आपकी। शर्मा जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है बहुत डरी हुई स्थिति है। जब से गठबंधन, इंडिया गठबंधन बना है, भारतीय जनता पार्टी कोई ना कोई नया खेल करने में लगी हुई है। मैं बड़ी चुनौती के साथ आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आई तो ये स्थिति समझ लीजिए कि आने वाले दिनों में जो 2 सीट से शुरू हुई थी, 2 सीट पर सिमट कर रह जाएगी। जिस प्रकार से ये लोग, जितने अन्य दलों के लोग आए हुए हैं ना, इंडिया गठबंधन, ठीक है पांडे जी, उनको ही बोलिए। प्लीज चर्चा का अंतिम दौर, 2 सीटों पर सिमट कर रह जाएगी भारतीय जनता पार्टी। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी सम्मानित जनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। धन्यवाद आप सभी का। 1 नेशन 1 इलेक्शन सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इसे अप्लाई करना, इंप्लीमेंट करना इतना आसान नहीं है। अलग अलग राजनीतिक दल हैं, अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग व्यवस्था है, सबको साथ में लेना होगा और उसके बाद ही कहीं ना कहीं ये जो बिल की सुगबुगाहट है वो अपने अंजाम तक पहुंच सकती है, एक अच्छे अंजाम तक जिसमें हर भारतीय को इसका फायदा मिल सके। बड़ी बहस में फिलहाल के लिए